अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि रिसेंटली इंडिया ने ये क्लेम किया है कि एक शिप पर पाकिस्तान का कुछ सामान आ रहा था जो कि चाइना की तरफ से आ रहा था और उसे इंडियन कस्टम्स ने पकड़ लिया। ये समुद्र के रास्ते चूंकि तजारत हो रही थी और इस पर काफ़ी ज़्यादा अभी इस वक्त शोर डला हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर। इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो पाकिस्तान का हमने शिप पर सामान पकड़ा है ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था और ये क्लियर कोई वॉयलेशन है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से एमटीसीआर ट्रीटी की। लेकिन इसके पीछे रियलिटीज कुछ और है जिसको इंडिया इस वक्त नहीं बता रहा। और माशाल्लाह से इंडिया पाकिस्तान में लोग भी कुछ ऐसे हैं कि वो खुद भी चीज़ों को प्रोब नहीं करते। तो क्या वाकई ये मिसाइल टेक्नोलॉजी थी? क्योंकि अगर तो प्योरली मिसाइल के कंपोनेंट्स हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी है फिर तो वो खिलाफ वर्जी होती है आप इंटरनेशनल रूल्स की। लेकिन अगर इसमें मिसाइल के कंपोनेंट्स नहीं थे तो फिर तो ये इंडिया ने वॉयलेशन की है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की। और जो किसी भी मुल्क का एक राइट होता है तजारत करने की, उस पर अगर इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा तो कल को अगर इंडिया को कोई सामान आ रहा है गल्फ कंट्री से तो वो पाकिस्तान रोक लेगा। तो क्या ये फिर इस तरह की रस्साकशी चल पड़ेगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? तो बहरहाल हम इस खबर को जरा डिगिन करने की कोशिश करते हैं। इंडिया दोस्तों ये क्लेम करता है कि ये जो शिप थी इसका नाम है CMA-CGM। ये माल्टा फ्लैग शिप थी जो कि चाइना से इन रूट होकर कराची आ रही थी और इंडियन कस्टम ऑफिशियल्स को कुछ इस पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है कि इसमें कुछ सस्पिशियस किस्म का माल वगैरह चाइना से पाकिस्तान जा रहा है। और ये जो भी इस पर सामान था उसे इंडिया इंटरसेप्ट करता है। जब इंडिया इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो इंडिया ये क्लेम करता है कि शंघाई GXC ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान की पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि सियालकोट बेस्ड एक कंपनी है, इन दोनों के दरमियान ये ट्रेड हो रही थी और 20,000 किलोग्राम का ये पूरे का पूरा कार्गो था। यहाँ एक और कंपनी का इंडिया नाम लेता है जिसका नाम है क्वांटम लॉजिक्स। ये वो कंपनी है जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है जून 14 2023 में और तब से इस पर पाबंदी लगी हुई है। इंडिया क्लेम करता है कि चूंकि ये एक अमेरिकन सैंक्शन कंपनी की तरफ से पाकिस्तान को ये भेजी जा रही है चीजें और इस वजह से हमने इसे इंटरसेप्ट किया। और दूसरी तरफ अब इसकी कंफर्मेशन ये आई है कि ये बुनियादी तौर पर हाई एक्यूरेसी CNC मशीन्स थी जो कि चाइना से पाकिस्तान आ रही थी। अब दोस्तों CNC मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ पार्ट्स को 3D ओरिएंटेशन में बनाती हैं और इसमें आप समझ लें कि जो ऑटोमोबाइल गाड़ियां वगैरह होती हैं इनके इंजन तक इसे ये डिजाइन कर सकती हैं, बनाती हैं, बाकायदा बना सकती हैं। मुख्तलिफ जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ मिलिट्री या सिविलियन मशीनरी में यूज होते हैं वो ये डिजाइन करती हैं। सेम इसी तरह की मशीन आपको पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में, एयर वेपन कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिलेंगी। और इस पर पाकिस्तान डिस्कवर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी जिसमें GF-17 थंडर के मुख्तलिफ पार्ट्स को CNC मशीन्स के थ्रू बनाया जा रहा था। उससे एक तो चीज क्लियर होगी कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान इसके कंपोनेंट्स ही बना रहा ब्ला ब्ला ब्ला, वो एक प्रोपेगेंडा शैटर होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान इन मशीनरीज को ना सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए यूज करता है बल्कि मिलिट्री मकासद के लिए भी यूज होती हैं और ये दुनिया के हर मुल्क में यूज होती हैं। ये कोई सरप्राइज चीज नहीं है। लेकिन यहाँ इंडिया के उस सबसे बड़े दावे का पोल भी खुलता है जो इंडिया इस चीज को इस तरह दिखा रहा है कि इसमें कोई मिसाइल कंपोनेंट्स थे। हाँ ठीक है, इसमें रॉकेट कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, ये इनको डिजाइन कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मिसाइल कंपोनेंट्स है और उन्हें रोक लिया जाए। इंडिया ये क्लेम करता है कि MTCR ट्रीटी की वायलेशन है। MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ट्रीटी की वायलेशन तब होगी जब चाइना डायरेक्टली मिसाइल कंपोनेंट्स पाकिस्तान को भेजेगा। ये मिसाइल कंपोनेंट्स नहीं है भाई, सिंपल सी लॉजिक है। ये जो CNC मशीन है ये मिलिट्री के बहुत से कंपोनेंट्स बनाने के काम आती है। ये सिविलियन जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सी मशीनरी उनके कंपोनेंट्स वगैरह को बनाने के काम आती है। इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है कि वो इस चीज को साबित कर सके कि पाकिस्तान ने इससे कोई मिसाइल्स ही बनाने थे। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान विंग्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके लिए आ रही थी। तो यहाँ ये भी देखने वाली चीज है कि वो कंपनी क्या काम करती है एंड आई डोंट थिंक सो कि वो कोई मिसाइल डेवलपमेंट का काम करती है कंपनी। यहाँ एक और अहम चीज ये भी है कि अब तो आपके सामने ये आ गया कि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा या उनकी ये जो न्यूज़ है कि इसमें कोई मिसाइल कंपोनेंट्स थे वो बिल्कुल गलत है। अब ये चीज़ इसकी खुल के सामने आ गई है। ये हाई एक्यूरेसी CNC मशीन है जो कि इंजीनियरिंग मकासद के लिए यूज़ होती है। ये बिल्कुल इंडिया का क्लेम ऐसे है कि मैं किसी को सिलाई करने वाली मशीन दूँ और उसे कहूँ कि मैंने तुम्हें इतने कपड़े दिए हैं, हालांकि मशीन कपड़े सीने के लिए यूज़ होती है, वो कपड़ों का नेमल बदल नहीं है। अब यहाँ एक और अहम चीज़ भी ये है कि इंडिया क्लेम करता है कि जो चाइनीज कंपनी है क्वांटम लॉजिक्स जिसके थ्रू ये तिजारत हो रही थी या जिसने ये तिजारत का इनिशिएटिव लिया, जिसकी ये प्रोडक्ट है, वो बुनियादी तौर पर कंपनी है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अगर इंडिया को अमेरिकन सैंक्शंस की इतनी ही परवाह है तो रिसेंटली
फरवरी 2024 में SI2 माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इंडियन कंपनी है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं। सैंक्शंस इस वजह से लगाई हैं बिकॉज इसने कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स एक्सपोर्ट किए थे रूस को। इस बुनियाद पर इस पर सैंक्शंस लगी, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से। तो फिर इंडिया भी इस कंपनी को डिसोन करे और इस कंपनी के मालिकों वगैरह को गिरफ्तार करे कि अगर उन्हें अमेरिकन सैंक्शंस इतनी ज़्यादा अहम लगती हैं कि किसी मुल्क पर अमेरिकन सैंक्शन या पाबंदी लगी है तो हमारे नज़दीक भी वो इलीगल है। तो फिर इस तरह ये जो अपनी कंपनी है माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी निकाल बाहर करें, इसके मालिक को पकड़ें, गिरफ्तार करें। यहाँ कहने की चीज़ ये है कि वो अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है, अमेरिका को उस कंपनी से मसला है, पाकिस्तान को मसला नहीं है। इसलिए उसकी तिजारत का असर पड़ेगा अमेरिका के साथ या अमेरिका के जो बहुत ही ज़्यादा कोर इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान ने कोई इस पर सैंक्शन नहीं लगाई कंपनी पर, पाकिस्तान को उस कंपनी से मसला नहीं है, सो पाकिस्तान तिजारत कर रहा है। ये इतनी सी बेसिक चीज़ें थी, सो जो मैंने समझा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को हम आगे फैला सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।